हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि अभीरा ध्यान से अक्षरा की फटी हुई तस्वीर वापस जोड़ती है, जबकि अरमान को उससे सहानुभूति होती है। वह सोचती है कि क्या वह उसे डांटने आया था और अनुरोध करती है कि वह उसे कुछ समय दे। अरमान अभीरा को गले लगाता है और अक्षरा के आगामी जन्मदिन का जिक्र करता है। अभीरा ने इस अवसर की तैयारी में मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अरमान इसकी योजना बनाने पर जोर देता है। आखिरकार अभीरा सहमत हो जाती है और यह पता लगाने का फैसला भी करती है कि फ्रेमिंग के लिए अक्षरा की तस्वीर किसने दी थी। मनीष फोटो स्टूडियो वाले से कोलाज के स्रोत की जांच करने के लिए कहता है। स्वर्णा ने उससे जल्दी घर लौटने का आग्रह किया। अभीरा वहां पहुंचती है, लेकिन वह मनीष को नहीं देख पाती है। स्वर्णा फिर मनीष को बताती है कि रूही की मौजूदगी उन्हें अक्षरा का जन्मदिन मनाने से रोकेगी। हालांकि मनीष जश्न मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वर्णा और सुरेखा उसे मनाने की कोशिश करती हैं। अंततः मनीष अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत को लेकर आशान्वित हो जाता है। अरमान ने अभीरा को उसके पसंदीदा नूडल्स खिलाकर आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने द्वारा बनाए गए नूडल केक के ऊपर एक मोमबत्ती जला दी। फिर जोड़े ने अक्षरा का जन्मदिन मनाने के लिए विशेष केक काटा। अभीरा उसके विचारशील हाव भाव से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अरमान उसे विशेष दिन मनाने में उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। जैसे ही वह अपनी इच्छा रखती है, अरमान अभीरा को बताता है कि उसने अक्षरा के जन्मदिन के लिए एक पार्टी की योजना बनाई है। इस बीच मंदिर में मनीष के साथ स्वर्णा और सुरेखा भी शामिल हो जाती हैं और वे सभी रूही के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। जैसे ही उन्हें गोयनका के ठिकाने के बारे में चिंता होने लगती है, रूही मंदिर पहुंचती है और मनीष द्वारा बजाया गया अक्षरा का गाना सुनती है। अचानक माधव ने मनीष को फोन करके बताया कि उसे अक्षरा के बारे में पता चला है और बताता है कि वह कसौली में रहती थी। रूही तब चौंक जाती है जब वह गोयनका को अक्षरा का जन्मदिन मनाते हुए देखती है। मनीष रूही से अक्षरा को माफ करने की विनती करता है, लेकिन रूही अक्षरा को माफ न करने के अपने फैसले पर कायम है। यह स्थिति मनीष को बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह अक्षरा की भलाई के बारे में चिंतित है। उसे समझाने की कोशिश में रूही सवाल करती है कि वह उसके दर्द की तुलना अक्षरा से कैसे कर सकता है, जबकि उसके पास अभी भी अभिमन्यु, अभीर और एक और बच्चा है, जबकि वह पूरी तरह से अकेली है। वह समझ नहीं पा रही है कि मनीष विभिन्न परिदृश्यों में उनकी तुलना कैसे कर सकता है। अभीरा अक्षरा के परिवार की तलाश करती है और सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। उसकी मिन्नतों के बावजूद रूही टूट जाती है और सवाल करती है कि क्या अब मनीष के लिए उसका प्यार कम हो जाएगा। वह उससे अक्षरा का जन्मदिन उसके बिना मनाने का अनुरोध करती है। जैसे ही वे अपनी खोज जारी रखते हैं, अभीरा किसी भी गोयनका का पता लगाने में विफल रहता है। दूसरी ओर अरमान अक्षरा के जन्मदिन समारोह की योजना बनाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन उसे कावेरी से टकराव का सामना करना पड़ता है, जो अभीरा पर फिर से परेशानी पैदा करने का आरोप लगाती है। अभीरा के बचाव में अरमान एक रुख अपनाता है, जिससे कावेरी और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। अभीरा अनाथालय में जन्मदिन मनाने की योजना बनाती है। मनीष उसी अनाथालय में पहुंचता है और अक्षरा का जन्मदिन मनाने के लिए बच्चों के लिए केक लाता है। महिला का कहना है कि बच्चे पहले से ही किसी का जन्मदिन मना रहे हैं। वह मनीष से पार्टी में शामिल होने का अनुरोध करती है। अभीरा खुश रहने और अक्षरा की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बच्चों के साथ गाती और नृत्य करती है। मनीष और अभीरा एक बार फिर एक दूसरे को देखने में असफल हो जाते हैं।